है बेईमान। हम लोग प्रत्येक शहरों के गांव में घूमते हैं, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं सुंदरगंज के गांव में गया था, वहाँ गरीब तबके के लोग थे। मैंने देखा कि नाली में से पानी उठा करके पीते थे। सारे बेईमान नेता 75 साल आजादी के हो गए और आज भी हमारे जैसे आप जैसे गरीब का बेटा नलके से पानी पीना उसको नसीब नहीं है, पंडोहे का पानी उठा करके पीता है। आदरणीय पवन जी के सौजन्य से आचार संहिता लगा हुआ है। पवन जी से हमने कहा कि इस समय में कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मजबूर हूँ, मेरा हाथ मजबूर है। वहाँ का एक समाज सेवी खड़ा हुआ और कहा आदरणीय पवन जी आपकी सोच को सलाम करता हूँ। 2 हैंड पाइप ला करके वहाँ गड़वाने का काम किया आदरणीय पवन जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवन जी का विजन है, पवन जी संकल्प लेके आए हैं। चाहे रोज का संकल्प हो, नौजवानों की रोजगार की बात हो या फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, मैं कहने आया हूँ पवन सिंह जैसा चेहरा जब काराकाट में आकर के और फिल्म इंडस्ट्री की बात करता है तो कहीं न कहीं उसके मन में यह भी होगा कि मैं काम करूंगा और 5 साल में मेरी फिल्म सिटी बना करके यहाँ के लोगों को दूंगा ताकि मैं हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले। मैं सिर्फ एक निवेदन कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर से आपसे चर्चा हो गया जल्दी पवन जी आएंगे। सिर्फ एक निवेदन करने आए हो मेरे भाइयों, पवन जी के पास आपकी ताकत और प्यार के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, याद करना उस बेईमान की बात को और 1 तारीख को जब बटन दबाने जाना तो कहना ये सारे लफुआ पवनमय हो गए हैं। जिताना कैची था बटन दबा करके और उस बेईमान को जवाब देना। और हमारे काराकाट के नौजवानों से अपील है कि जब उनका नेता है तो सवाल करना उनसे कि बताओ अगली बार कौन से दल में जाने वाले हो। चुनाव हारेगा या जीतेगा, चुनाव छोड़ करके भाग जाएगा। और एक दूसरा दल भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है जिसके सिद्धांत और राजनीति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसकी विचारधारा बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, 75 साल आजादी के बाद और 2008 के 9 के परिसीमन के बाद ये चौथा चुनाव होने जा रहा है और अब मतदान करने जा रहे हैं। फैसला आपको करना है कि एक नौजवान जो इतना बड़ा चेहरा लेकर के जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और बोर्ड के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगाया। मैंने लोकतंत्र में कभी किसी लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी शक्ति नहीं देखी थी। सोचिए आपके नेता में कितनी बड़ी ताकत है कि सारे लोग एक होकर के आज आपके नेता को झुकाने आए हैं। लेकिन नेता आपका झुकने वाला नहीं है। जहाँ हमारी माँ बहनों का प्यार है, नौजवानों का साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आपका नेता कोई माई का लाल आपके नेता को हरा नहीं सकता है। मैं बताने जा रहा हूँ, आप नेट करके रख लीजिएगा। मीडिया के भाई भी हमारी बात सुन रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पवन सिंह के लिए वोट मांगने आया हूँ। कहीं न कहीं हम लोग भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन सब राजनीतिक दल एक तरफ, लेकिन एक अभिमन्यु को मारने के लिए ये जो सेना तैयार हो रही है, इस बार अभिमन्यु मरेगा नहीं और सदन में जीत करके जाएगा। इतिहास बनाने आया है, इतिहास बनाएगा। तो सिर्फ एक निवेदन और आग्रह करूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार हमारे आवाज जहां तक जा रही है, आगे पीछे जो हमारे नौजवान भाई हैं, जरा दोनों हाथ पसंद से उठा दीजिए, दोनों हाथ उठाइए और भगवान की कसम, भगवान सूर्य की कसम खाइए। आदरणीय पवन जी को 1 तारीख को कैंची पे बटन दबा करके विजयी बनाइएगा। ताली बजा करके एक बार भरोसा दिला दीजिए। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ 1 तारीख को कैंची चुनाव चिन्ह पे बटन दबेगा और 4 तारीख को काराकाट के इतिहास में पवन सिंह का नाम दर्ज हो जाएगा। सदन में पवन सिंह का जयकार होगा और देश के सारे नेताओं की नजर पवन सिंह पर होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मंच में बैठे हमारे जितने गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आप लोग अपने तरीके से इस मंच को चलाइए। मंच में हमारे जो लोग प्रमुख लोग बैठे हैं, जो हमारे मुखिया लोग बैठे हैं, आइए आप भी पवन जी के लिए अपने विचार को रखिए। इन्हीं सब निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे प्रखंड के प्रमुख नारायण